आज मैं आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्पल गोभी है। पर्पल गोभी की करी मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए बहुत ही खाने में टेस्टी और न्यूट्रिशियस लगेगी। इसके लिए मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने एक जो गोभी है जो पर्पल कलर की आप देख सकते हैं, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं मसाले के लिए मैंने क्या किया है, एक प्याज को बारीक काट लिया है और एक प्याज को कट कर लिया है मसाले के लिए। एक टमाटर लिया है, कुछ लहसुन की कलियाँ लिया है और कुछ मैंने अदरक लिया है। अब मैं इन सब का एक पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। इस बीच में हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम लोग इस गोभी को, और इसमें अगर आप चाहें तो आलू भी मिला सकते हैं, इसको हम तेल में अच्छे तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोभी और आलू को अच्छे तरीके से तेल में थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया है। ये फ्राई होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको निकाल लीजिए और इसको फिर से हम तेल गरम करेंगे। अब मैं इसको, ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कलर पूरा ब्राउन ब्राउन हो चुका है। अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। देखिए अब हमारा तेल गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल कितना गरम हो गया। मैंने सरसों तेल लिया, सरसों तेल से सब्ज़ी जो फूलगोभी करी है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अगर कंपेयर करेंगे रिफ़ाइन ऑयल और सरसों तेल से, सरसों के तेल का जो स्वाद है वो रिफ़ाइन के तेल में नहीं है। तो मैं एक टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी से कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब चीनी को थोड़ा सा मैं तेल में अच्छे तरीके से मिला दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं एक बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची को थोड़ा डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है ये दालचीनी, दालचीनी है, इसको इसका एक टुकड़ा मैं लेके इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। दालचीनी और बड़ी इलायची को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अदरक आप देख सकते हैं, अदरक को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। अदरक मैंने मसाले में भी अदरक मैंने दिखाया था आपको, मैंने पीसा हुआ था। उसके अलावा आप अब ऐसे जो भी मसाला पीस रहे हैं उसके अलावा आप उसको ऐसे कच्चा रॉ फॉर्म में आप इसको ग्रेट करके डालिए। अदरक लहसुन को आप अगर आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास क्रशर है तो। मैं इसको भी ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। और मैंने अभी टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि ये हम लोग ग्रेट करके डाल रहे हैं, नहीं तो वो तुरंत जल जाएगा अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखिए अब इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा मिला दे रही हूँ और थोड़ा सा मैंने हीट बढ़ा दिया है। और आप एक तेज पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें तेज पत्ता भी इसमें मिला दिया है। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज जो बारीक कटा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको भी मैं डाल रही हूँ और इसको मैं मिला रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा मिलने दीजिए ताकि हल्का ब्राउन कलर हो। अब फ्रेंड्स ये हो चुका है मसाला, ये पूरा तैयार हो गया है। देखिए देख सकते हैं आप, प्याज भुन चुके हैं। और मैंने जो पेस्ट दिखाया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको जो टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा और ये सब और एक दालचीनी का टुकड़ा, ये सब जो मैंने दिखाया था आपको, मैंने जो पेस्ट कर लिया बारीक पेस्ट, अब इसको हम इसमें डालेंगे, डाल के इसको मिक्स करेंगे। अभी तक फ्रेंड्स मैंने नमक हल्दी नहीं डाला है। अभी मैं इसको करके अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। हल्का भी है, आंच अभी भी हल्का है। अब इसमें नमक हल्दी डालूँगी। नमक हल्दी के अलावा मैं बाकी मसाला भी डालूँगी जिससे और अच्छा फ्लेवर होगा, मैं आपको दिखाऊँगी। स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी, पहले मैं हल्दी डाल रही हूँ, अब देख सकते हैं मैंने हल्दी डाल लिया है। नमक भी मैंने स्वाद के अनुसार डाल लिया है। और थोड़ा सा ये जो मसाला है इसको भी मैं डाल ले रही हूँ। अब इसको थोड़ा मिक्स पकने के लिए हम छोड़ देंगे 5 मिनट। अब देखिए हमारा ये मसाला थोड़ा आधा पक गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर मैं इसमें क्या, ये जीरा पाउडर है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले जीरा पाउडर, इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। फिर 1 टीस्पून धनिया पाउडर थोड़ा डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने करी पाउडर, जो रेडीमेड कोई भी ब्रांड का करी पाउडर है, वो भी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और उसके बाद ये थोड़ा सा जो गरम मसाला है, गरम मसाला भी डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे तरीके से मैं फिर 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीस मैंने पीस, ये फ्रोज़न पीस भी आप ले सकते हैं या फ्रेश पीस भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं ये पीस को अच्छे तरीके से इसमें मिलाऊंगी और 3-4 मिनट तक इसको भूनूंगी। देखिए अब हमारा मटर थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब ये जो फ्राइड, जो हमारे जो पर्पल गोभी हैं, कॉलीफ्लावर है, और जो आलू जो हमने फ्राई किए थे, फ्राई करने का उद्देश्य ये है कि ताकि ये ऑलरेडी पहले थोड़ा नरम हो जाए। अब हम इसको मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको ऐसे ही 7-8 मिनट तक आप यूं ही मसालों में भुनेंगे। देखिए हमारा ये अच्छे तरीके से मसालों में मिल गया है। अब क्या करेंगे अब हम इसमें, आप चाहें तो गर्म पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम मिलाएंगे। ये मैंने गर्म पानी करके रखा था। अब इसको मिलाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कम से कम 10-15 मिनट तक इसको बॉईल होने के लिए देंगे, ताकि पानी अच्छे तरीके से मिल जाए। और इसको हम कवर कर देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा उबाल आ रहा है, और ये जो गोभी है और आलू भी अच्छे तरीके से बॉईल हो गया। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से गल गया और मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब देखिए इसका मतलब हमारा तैयार है। अब इसमें और थोड़ा काम करिए। अब थोड़ा सा गरम मसाला जो घर का बनाया हुआ मैंने यूज़ किया, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप इसको और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसको करके आप बॉईल कर 2 मिनट्स तक इसको चलाइए और इसको ऑफ़ कर दीजिए, और 5 मिनट बाद खोलिएगा, फिर आप खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी गोभी करी तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसको आप सर्व कर लीजिए एक बाउल में। आप इसको चपाती या पूरी या फिर आप पराठे के साथ खा सकते हैं। देखिए हमारी फूलगोभी करी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना कितना सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसको मैंने चपाती के साथ बच्चों के लिए सर्व किया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़रूर शेयर करिए, और घर में आप ज़रूर बनाइए।